नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम करेंगे ई बाइक्स का टेस्टिंग। जी हां, ओके टेस्टेड आएगा तो लगाएंगे वो ठप्पा, और नहीं तो फिर थोड़ी सी चिंता की बात होगी। और ये शो आज इसलिए लेकर आए हैं खासतौर पे आपके लिए, क्योंकि एक वीडियो, वायरल वीडियो आपने देखा होगा जो एक दो दिनों से इंटरनेट पर छाया हुआ है, और वो है ओला की नई ई बाइक का, इलेक्ट्रिक बाइक का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो हाल में बहुत जोर शोर से लॉन्च हुई, बहुत जोरदार उसकी बुकिंग हुई। लेकिन पुणे का ये वीडियो दिखाता है कि एक ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर धू-धू करके जल रहा है, और इसको लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी पर बड़ी बातें शुरू हो गई, बड़ी चर्चा शुरू हो गई। आप देख रहे हैं ये गाड़ी का विजुअल, और इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं इंटरनेट पर, लोग काफी बात कर रहे हैं। भारत सरकार तक ने इस चीज की जांच की बात कही है, और कंपनी तो इसकी जांच कराने की बात कही रही है। अच्छा, ये तो एक वीडियो जो वायरल हुआ है, इसके अलावा ऐसी दो चार घटनाएं और घटी हैं, और ये इस तरह की घटनाएं सिर्फ ओला की ही गाड़ी तक। आप देखिए किस तरह से ऑलमोस्ट उसमें धमाके जैसा होता है, और ये खतरनाक है काफी। ये किसी भी ई व्हीकल एंथुसियास्ट के लिए तस्वीरें डराने वाली हैं। तो ओकिनावा हो गया, दूसरे तमाम ऐसे नाम हैं जहां कुछ कुछ इस तरह की घटनाएं आती रही। अगर आग ना लगी है तो दूसरे कुछ माल फंक्शनिंग्स की घटनाएं। तो कुल मिला के सवाल ये कि जब हम ईवी की तरफ जा रहे हैं, जब जमाना ईवी का है, तो जनाब ये चिंताएं कितनी बड़ी हैं और इन पर कहां सुनवाई होगी। और आपको अगर अपनी ईवी खरीदनी है, नई स्कूटर, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप सब कुछ जानते हैं कि ईवी के बारे में कितने ब्रांड्स हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, चार्जिंग के क्या सिस्टम्स हैं और तमाम चीजें। तो आज उन सब पे बात होगी, लेकिन एक फोकस बड़ा जो है आज हमारा ईवी की सेफ्टी पर भी है। और इसके लिए कुछ खास हमारे मेहमान आज हमने आपके लिए बुलाए। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी SMEV के डायरेक्टर जनरल सोहिंदर गिल साहब। आप हीरो इलेक्ट्रिक के ग्लोबल बिजनेस CEO भी हैं। साथ ही ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन और रोनोजय मुखर्जी, आप दोनों को भी हमने यहां पर शो पर आमंत्रित किया है, और आपसे भी इस पर राय जानेंगे। तो टूटू साहब, मैं उम्मीद करता हूं वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी। जी हाँ, मैंने बिल्कुल देखी हैं, तस्वीरें भी देखी हैं, और कई दिनों से मैं वीडियोस भी देख रहा हूं, जिसके अंदर अक्सर देखा गया है कि टू व्हीलर्स को ब्लो आउट करते हुए या आग पकड़े हुए वाइल इट वाज बीइंग चार्ज। मैंने ये भी देखा है कि एक स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो सिर्फ खड़ा था और वो सडनली उसके अंदर आग लग गई, हालांकि वो चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ था, वो बट इट कॉट फायर। सो ये सब चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है। इफ़ यू आस्क मी, मैं आई हैव बीन प्रोपेगेटिंग के जो गाड़ियों के अंदर आग लगती है, जैसी हमारी पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं डीजल की व्हीकल्स में और पेट्रोल की व्हीकल्स के अंदर आग लगती है और वो गाड़ी बिल्कुल एकदम भस्म हो जाती है। तो उसके अंदर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं रहता कि वो आग कहाँ से लगी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, डीजल को आग पकड़ना बहुत टाइम लगता है। इट इज़ नॉट लाइक पेट्रोल कि एक स्पार्क से उसमें आग लग जाए। तो डीजल की व्हीकल को भी आग लगना और उसके बाद बिल्कुल भस्म हो जाना, सो दैट लीव्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि वो इलेक्ट्रिक आग कर बैटरी करके लगी है या फ्यूल करके लगी है। जी, बट तो अब जो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्योर आनी शुरू हो गई हैं, बिल्कुल अब आपको पता लगता है कि जैसे टू व्हीलर के अंदर जब आग लगती है तो ऑब्वियसली इट्स अ बैटरी फायर। जी, तो रोनोजय साहब, ये जो घटना, और जैसा मैंने कहा कि ये तो एक वीडियो है जो वायरल हो गया, और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर चर्चे भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन कई दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियों में भी इस तरह की घटनाएं सुनने देखने को मिली हैं, और सिर्फ आग लगना ही नहीं, और भी बड़ी अजीबोगरीब सी माल फंक्शनिंग उनमें आई है। तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अभी हम तैयार नहीं है, या मान लीजिए कि जो आ रहे हैं तो उसमें फिर सेफ्टी और तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन या उनका कोई तौर तरीका नहीं है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज मार्केट में आने से पहले उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस और टेस्टिंग होनी चाहिए। यही कारण है कि जो वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सालों लगा देते हैं एक प्रोडक्ट को तैयार करने में, कि उसमें कोई नुक्स ना रह जाए, उसमें कोई टेस्टिंग की कमी ना रह जाए, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ना हो। अब क्या हो गया है कि भेड़चाल मच गई है। हर आदमी चाहता है कि मैं भी एक टू व्हीलर लॉन्च कर दूं चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ या कहीं और से कुछ लाके। उसकी ना तो आप ठीक तरह टेस्टिंग कर रहे हैं, ना कोई प्रॉपर उसमें ऐसा कुछ है कि आप किस तरह की टेस्टिंग करो। ठीक है, ICAT और ARAI और ऐसे जैसे इंस्टीट्यूशन है, इनके कुछ लेट डाउन स्टैंडर्ड है, लेकिन जब तक आपको किसी तरह उस स्टैंडर्ड को मीट कर लेते हो, आपको लगता है कि
हाँ जी हमारा जो व्हीकल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें बहुत टेस्टिंग की जरूरत है, R&D की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल चीज है। इलेक्ट्रिक मतलब कोई खेलने वाली चीज नहीं है कि ठीक है हैंग हो गया तो चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और अच्छी तरह भी कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी ट्राई टेस्टेड हो। और ये जो जल्दबाजी अभी मच रही है ना कि किसी तरह से टू व्हीलर को मार्केट में निकालो, ये पब्लिक के ऊपर टेस्टिंग नहीं, आप बहुत बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं और बहुत सही पॉइंट उठा रहे हैं मनोज साहब। इसका जवाब मैं गिल साहब से लेता हूं। गिल साहब, मतलब देखिए कुछ बड़े ब्रांड्स, मुझे हालांकि ओला तो बहुत बड़ा ब्रांड माना जाएगा उस हिसाब से, और ये पर्टिकुलर घटना जिसके कारण आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन बाजार में अगर हम जब ईवीज देखते हैं, खासतौर पर टू व्हीलर, तो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आ गए हैं। मैं देख रहा हूं कि अब तो ऐसा हो चला है कि बाजार में एक दुकान आपकी किराने की है, एक मेडिकल स्टोर है, और तीसरी वैसी दुकान में कुछ ईवीज बिक रही हैं। तो क्या हमारे यहाँ इसका कोई पैमाना, कोई तौर तरीका, कोई लाइसेंसिंग, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइन, ऐसी कोई चीजें नहीं है क्या फिलहाल के लिए? है तो फिर वो इतनी लूज है कि कोई भी वो काम कर रहा है? हाँ, ये कुछ अनफॉर्चुनेट से हैं मार्केट कंडीशंस, क्योंकि ये पहले सारी मार्केट लो स्पीड थी और लो स्पीड कोई सर्टिफिकेशन के अंडर नहीं आती। तो बहुत सारे ट्रेडर्स टाइप के लोग, फ्लाई बाय नाइट के ऑपरेटर्स जो थे, वो उन्होंने गाड़ियां खरीद के इंपोर्ट करके बेचनी शुरू कर दी। बट लकीली गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स निकाले, कुछ नए इंसेंटिव दिए, जिसमें 1 साल पहले उन्होंने लो स्पीड को इंसेंटिवाइज करना बंद कर दिया और सिर्फ सर्टिफाइड हाई स्पीड गाड़ियों को ही वो इंसेंटिव देते हैं। उससे काफी हद तक तो ये प्रेशर आया है इन लोगों पर कि उनकी गाड़ियां महंगी हो गई हैं और जो सर्टिफाइड महंगी हैं वो सस्ती हो गई हैं गाड़ियां। इसलिए कुछ तो उसमें सोल्यूशन हुआ है, बट फिर भी कुछ लोग अभी भी अपना कहते हैं कि चलिए कुछ ना कुछ कमाई जाए, और वो उल्टे सीधे प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, मोस्टली लो स्पीड में। बट जो दूसरा पॉइंट जो था वो अभी भाई साहब ने बताया, वो बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी भी चीज में कहते हैं ना, कोई जब किसान खेती लगाता है तो उसको पूरा टाइम लगता है, कितनी खाद पानी डालो, पर पौधे ने तो उगना अपने टाइम पर ही है। अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा जल्दी खींचेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो जो टाइम टू मार्केट की जो स्पीड है, उसके अंदर बैटरी सबसे लॉन्ग आइटम है, जिसमें ओवर द लाइफ ऑफ बैटरी 5 साल हो, 6 साल हो, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी तो नई बैटरीज है, जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती है वो मिसबिहेव ज्यादा करनी शुरू करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो डेवलपर्स हैं, बैटरी मेकर्स हैं, गाड़ी मेकर हैं, वो चाहे तो सिमुलेशन के थ्रू या रोड टेस्ट के थ्रू या एक्चुअल यूजेज के थ्रू पूरी बैटरी की लाइफ को डिपिक्ट करके ही आगे चलें कि वाकई ये पूरी लाइफ स्पैन में बैटरी सेफ गिनी जाएगी। सो आई वुड से अगर केमिस्ट्री चूज करनी है तो भारत के लिए स्पेसिफिक चूज करनी पड़ेगी। अगर बैटरी बनानी है तो हमारे इंजीनियर्स में इतनी क्षमता है कि वो अपना BMS और बाकी जो चीजें हैं उसमें अच्छी तरह डिजाइन करें कि जो यहाँ की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डस्ट कंडीशन है उसको भी कंट्रोल में रखते हुए डिजाइन करें। यहाँ के OEMs में इतनी क्षमता है कि वो थोड़ा पेशेंस रख के 1 साल 2 साल 3 साल की R&D करके ही इस गाड़ियों को लॉन्च करें। और चौथी है कि कस्टमर को अवेयर करने की इसमें बहुत जरूरत है कि बैटरी फिर भी, बोइंग को भी आग लगी, टेस्ला को भी लगती है, फिर भी बैटरी को थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें, 1-2 महीने में एक बार चेक करके। उसमें टेल टेल साइंस आ जाते हैं बैटरी में, थोड़ी देर पहले पता लग जाता है कि बैटरी मिसबिहेव करना शुरू कर दी है। अगर वो कस्टमर कैच कर लेता है उस टाइम पे कि 2-3 महीने बाद ये बैटरी शायद खराब हो जाए और उस टाइम पे वो सर्विस पे ले आए, तो कुछ हद तक वो भी कंट्रोल में किया जा सकता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल एक्सरसाइज है जिसमें OEM को ही ड्राइव करना है सबको, चाहे सेल मैन्युफैक्चरर हो चाहे कस्टमर हो। जी, तो टूटू साहब, क्या हम इसे ये माने कि ये एक शुरुआती वक्त है? उसमें बताया गिल साहब ने कि क्या क्यों थोड़ा सा इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम शायद बहुत जल्दबाजी कर दे रहे हैं कुछ प्लेयर्स उसके चक्कर में, लेकिन क्या अभी ये एक इवोल्यूशन है और इस तरह की घटनाएं हमको शुरुआत में दिखाई देंगी? जब भले ही हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूं बहुत सारे, मतलब ना बैटरी यहाँ बन रही है, ना यहाँ पे मोटर बन रही है, सिर्फ असेंबलिंग हो रही है ज्यादा करके। देखिए, हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है। जल्दबाजी की तो बात अलग है। बाकी मैं ये बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है, ये सिर्फ अभी 1-2 साल पहले ही नहीं शुरू हुई। ये ऑलमोस्ट 3 डिकेड 4 डिकेड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती जा रही है और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। इन मिड-30s ऑल्सो उस टाइम के ऊपर भी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई थी, बट वो कामयाब नहीं हुई बिकॉज उनके अंदर चार्जिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। और अब जो आई हैं उसके अंदर एक तो बैटरी लाइफ ज़्यादा है और दूसरा उनकी चार्जिंग जल्दी हो सकती है, फ्लैश चार्जिंग होती है।
तो ये सब नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि एक गारंटी मिले कस्टमर को या कंज्यूमर को कि इसके साथ कोई हादसा नहीं होगा बैटरी के साथ, वो कहना बहुत मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि अभी तक इसकी बैटरीज की कोई टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं है। अभी हमारे को 6 और 8 साल या 10 साल नहीं हुए जिससे कि हम एक अपने एक्सपीरियंस से बता सकें कि इस बैटरी की लाइफ 5 साल है या 8 साल है। उसके अलावा जब दावा होता है मैन्युफैक्चरर का कि जी वो 300 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज के ऊपर, और मैंने अपना पर्सनली, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ थ्रू माय ओन फ्रेंड्स एंड कस्टमर्स, कि एक लीडिंग टैक्सी वाला है जिसने एक गाड़ी खरीदी जिसका 200 किलोमीटर का दावा था जी। और वो आज कहता है कि मेरे को सिर्फ 60 किलोमीटर देती है। और इन एनी केस विद एज बैटरीज और वीक होती जाती हैं, दावे और कम होते जाएंगे। सो इन रियलिटी अभी कोई भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये एग्जैक्टली इतना चलेगी। ये टेस्टिंग जो होती है ये होती सब अंडर आइडियल कंडीशंस। जी। बाकी ऑन रोड टेस्टिंग जैसे ट्रैफिक कंडीशंस है, एयर कंडीशनर चल रहा है, रात को लाइटें जल रही हैं और ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, वो गाड़ी कितना माइलेज आपको देगी? विल इट गिव यू द कॉन्फिडेंस कि जी हम शाम को अपनी फैमिली को लेके जाएं और वापस रात को उसको लेके आ सकेंगे? तो ये तो थोड़ा समय बीतेगा तो ही शायद हमें पता चल पाएगा, और दावे अलग अलग इसमें होते हैं। गिल साहब, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसे माना ये जाता है, कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत ज्यादा जो हमारी रूटीन गाड़ियां पेट्रोल डीजल वाली उनसे कम कॉम्प्लिकेटेड, एक मोटर है, एक बैटरी है, फिर उन दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर है, वायरिंग हार्नेस है और कुछ डीसी एसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, 4-5 कंपोनेंट पे चलती है। पर क्या भारत में, क्योंकि ये सब कुछ अभी नया हो रहा है, इन सबके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर कंडीशन टेस्टिंग, ये सब कुछ है या अभी वो उस पे काम होना बाकी है? टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है ARAI, CMVR, वो एक जर्नी में है, जिन्होंने अभी रिसेंटली इनफैक्ट बैटरी का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है। 156 स्टैंडर्ड जो किया है वो दुनिया के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मेल खाता है। तो बट एवोल्यूशन है, पहले स्टैंडर्ड 148 था, उससे पहले कुछ और, तो धीरे धीरे वो भी सीख रहे हैं कि भारत की जो कंडीशन है उसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे, सेफ स्टैंडर्ड चलेंगे। मोटर वगैरह में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलरेडी बाकी मोटरों में भी हैं, इसमें भी लगते हैं, पर उसमें कुछ ऐसी सेफ्टी क्वेश्चन नहीं आती मोटर में। पर जो बैटरी की अगर बात करें तो सब लोग इसमें सीख ही रहे हैं अभी, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन एजेंसीज। बट जहां पर प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जब बैटरी सर्टिफाई करते हैं तो 10, 15, 20, 50 बैटरी सर्टिफाई होती हैं, बट जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कंसिस्टेंसी पीछे से, जो सेल बनाने वाली कंपनी है, वो भारत में तो है नहीं, वो सेल बनाने वाली कंपनी जिस देश में सेल बनाती है उसकी सेल लाखों तादाद में उसी सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड से बन रहा है या उसमें कोई त्रुटि आई है, वो कंट्रोल OEM को रखना पड़ता है, ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ऑफ परचेजिंग द राइट सेल। तो मेरे हिसाब से जैसे कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर हर लॉट जब वो अराइव होता है, इंपोर्ट से इंडिया में आता है, अगर उसमें वो दोबारा कंपनी अपने आप सर्टिफिकेशन की तरह टेस्ट करे तो शायद उसको पता लगेगा कि जो सर्टिफिकेशन में हुआ था इसमें वो वेरिएशन है। तो इस तरह से बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग में कि जो डिजाइन किया था वो एक्चुअल ऑन रोड भी वही बन रहा है। ठीक है जी। एक छोटा सा अलग सवाल रणोजय मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि क्या कस्टमर के एंड पे भी यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो अभी अडॉप्ट होनी है? मतलब मसलन मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है, एक चार्जिंग बैटरी है तो आप उसको वैसे ही चार्ज करोगे जैसे कोई और बैटरी चार्ज करते हो। तो क्या कंज्यूमर के एंड पे भी कोई गलती बाई चांस हो सकती है जिससे ऐसी घटना घटे जहां पर व्हीकल को शायद आप उतना दोष ना दे पाए, कि ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, देखिए, कंज्यूमर की तरफ से भी गलती हो सकती है। हमने जो बहुत कॉमन चीज देखा, और ये खासकर मैं एक दूसरा प्लेन लूंगा इस पे, कि जैसे मोबाइल फोन भी होते हैं तो इसमें नॉन स्टैंडर्ड चार्जर भी लोग यूज करते हैं, उससे फोन की बैटरी को दिक्कत पहुंचती है। यहाँ पे भी ठीक है, कंपनी का दिया हुआ चार्जर आप यूज कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा होता है, आप जानते हैं कि जिनके पास ज्यादा बिजली का वो नहीं होता, वो एक कांटा मार देते हैं सप्लाई पे, उससे तार मार देते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसे होती है जो एडुकेट करने वाली भी है कि कैसे चार्ज किया जाता है। चार्ज करना उतना सिंपल नहीं है कि बस किसी तरह से प्लग लगाया और छोड़ दिया। दूसरी चीज है, मेरे को लगता है कि जो पूरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, और ये गिल साहब बेटर बता पाएंगे मेरे से, इनको एक स्वैपेबल बैटरी सिस्टम पे आना चाहिए कि हो सकता है कि कस्टमर को घर पे चार्ज ही ना करना पड़े। जैसे आज वो पेट्रोल डीजल भरवाता है, वैसे एक ऐसे स्टेशन में जाए, अपनी पुरानी बैटरी दे और फुल्ली चार्ज बैटरी लगा ले। अगर ये एक सोल्यूशन भी और ये एक सिस्टम भी स्टैंडर्डाइज्ड ये लोग डिसाइड कर लेते हैं
तो इसमें भी काफी सेफ्टी रह सकता है। जी ठीक है, ये सवाल तो हम सर से लेंगे, एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना है और उसी पे आते हैं हम आगे चल के कि अब अगर आपको अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना है तो फिर आप देखेंगे क्या, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा सही है। बहुत सारे ब्रांड्स है बाजार में, कुछ नोन ब्रांड्स है और अननोन ब्रांड्स की भी भरमार है। कौन से वो पॉइंट्स होंगे जो आपको कंसीडर करने हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर गाड़ी मुझे लेनी है और उसमें ये चीजें मुझे देखनी है। छोटा ब्रेक और अपने एक्सपर्ट से यही बात पूछेंगे कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है तो ध्यान क्या रखना है। तुरंत हाजिर हो। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आप देख रहे हैं आज ई बाइक्स का एक टेस्टिंग की आपको आखिर ई बाइक्स कितनी सुरक्षित है और कैसे उनको लेना है, ये अब हम बात करने जा रहे हैं। और ये पूरा मामला उठा ओला इलेक्ट्रिक का टू व्हीलर जिसका एक दृश्य लगातार सोशल मीडिया पर छाया रहा, जहां गाड़ी धू धू करके जल रही है। कुछ और घटनाएं पहले भी हमने सुनी है अलग अलग ब्रांड्स के साथ और बड़ा सवाल ये कि क्या ये गाड़ियां सुरक्षित हैं, उसी पर बातचीत हो रही है। तो गिल साहब आप देखिए, बताता है चाहे वो ओला के लिए बुकिंग हो चाहे कोई दूसरी गाड़ियों के लिए, और जिस तरीके से सेल्स बढ़ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं कि लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट है ई व्हीकल्स को लेकर। और टू व्हीलर तो अडॉप्ट करना आसान है काफी बनस्बत की फोर व्हीलर के, लेकिन अगर आपको एक टू व्हीलर परचेज करनी है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं बाजार में, फिर अलग अलग थोड़े महंगे भी होते हैं ये इसलिए क्योंकि यहाँ कंज्यूमर काफी कॉस्ट को देखता है, वो भी मैटर करता है। पर क्या वो बातें हैं जो आपको देखनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेते समय, चाहे वो सेफ्टी का मामला हो, चाहे फिर उसके रखरखाव का मामला हो या चार्जिंग का मामला हो? जो टेक्निकल कस्टमर है उसके लिए तो काफी कुछ है जो वो देख सकता है, स्पेशली बैटरी की सेफ्टी के बारे में। जैसे कि वो अगर वो ज्यादा छानबीन करता है तो उसको पता लग जाएगा कि बैटरी की मेक, सेल्स मेक, उसका BMS, उसका सेटिंग या कूलिंग मैकेनिज्म क्या है। और सबसे ज़रूरी है कि जो बैटरी किस तरह से चार्ज डिस्चार्ज हो रही है। कई मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बैटरी को पूरा ही डिस्चार्ज करते हैं ताकि वो एक एक उसमें से जूस निकल आए और पूरे किलोमीटर मिल जाए, और वो बैटरी बहुत स्ट्रेस हो जाती है। तो इस तरह से एक तो है जो टेक्निकल कस्टमर, उसको पता है कि ये सेफर केमिस्ट्री है तो वो सेफर केमिस्ट्री की बैटरी खरीदेगा, उस तरह की गाड़ी खरीदेगा। बट वो कितने हैं? वो 10, 15, 20% है। 80% कस्टमर जब एंटर करता है तो उसको तो सिर्फ एक हिस्ट्री है कि इस कंपनी की गाड़ियां इतने सालों से अगर चल रही हैं, उसमें ऐसा रेयर इंसिडेंट्स हुए हैं, रेगुलर हुए हैं, अगर हुए हैं तो कंपनी का उसमें रिस्पांस क्या था कि अपने हाथ झाड़ लिए या वो साथ साथ चली और उसने सांत्वना दी, कुछ उसको मदद की या क्या किया, वो एक और रूप है। तो एक वो है। और थर्ड है कस्टमर एजुकेशन। जब कस्टमर एंटर करता है तो डीलर उसको क्या एजुकेट करता है बैटरी के बारे में, प्लस एंड माइनसेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर को अगर हम कहते हैं कि बैटरी जब तुम धूप में चला के आते हो वापस 50-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, घर आके एकदम चार्जर में बैटरी मत लगाओ क्योंकि वो 50-70 डिग्री हो जाए, उसको ठंडा होने दीजिए। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये डीलर ही बताता है या नेटवर्क बताता है। तो क्या वो एजुकेट कर रहा है कस्टमर को? तो जो उसको कॉन्फिडेंस आ रही है गाड़ी खरीदने से पहले कि जिससे मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ वो कंपनी रिप्यूट की है, ब्रांड की है, और ये डीलर मेरे सामने खड़ा है, वो मेरे को प्रॉपरली बता रहा है। और जब मैं सर्विस में गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो उस टाइम भी फिर दोबारा बैटरी मेरी चेक कर रहा है बार बार कि कुछ ऐसा अर्ली फेलियर्स तो नहीं आ रहे हैं। तो ये है एज फार एज ए नॉर्मल कस्टमर इज कंसर्न। तो अगर वो कॉन्फिडेंस आता है तो वो रेयर इवेंट अगर होता भी है तो देयर आर नेटवर्क अवेलेबल, देयर इज अ सपोर्ट अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ एनी कैटास्ट्रोफिक। सबसे जरूरी तो कि जान माल का नुकसान ना हो रेयर इवेंट होता। नहीं बिल्कुल सही है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं। टूटू साहब, अब जैसा मैंने कहा कि बाजार में मतलब ऑलमोस्ट बहुत कंपनियां आ गई हैं जो स्विच, पंखे, लाइट के इक्विपमेंट बनाते हैं, वो लोग भी ईवी मार्केट में उतर आए हैं। बहुत सारे तो अननोन भी। क्या आपको बचना चाहिए अननोन ब्रांड्स के पास जाने में? क्योंकि मैंने कहा कि जैसे कॉस्ट, बहुत कॉस्ट सेंट्रिक मार्केट है इंडिया का, 5-10 हज़ार रुपए में भी मैटर कर जाता है लोगों को, और वो ईवी भी चाहते हैं। देखिए, अभी इस टाइम पे बहुत जल्दी है टू कॉल इट ब्लैक एंड ब्लैक और वाइट इज वाइट। तो ये जो प्रूव आना कि जी बैटरी की रिलायबिलिटी कितनी है और कौन सी बैटरी या कौन सा मेक लेनी चाहिए, इसको तो लगेगा थोड़ा टाइम, और उसी से हमको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी ये जरूर देखें कंज्यूमर्स कि कोशिश करें कि जो टू व्हीलर खरीदते हैं कि उसकी बैटरी बाहर निकल आए और वो अलग से आप चार्ज कर लें और फिर उसके बाद वापस उसमें लगा के तब आप चलाइए, बजाय कि इन सीटू आप उसको चार्जिंग कीजिए और हाई
चार्जिंग रहेगी तो डेफिनेटली बैटरी गर्म होगी, और जो गर्म हुई जी। तो वो एक इनक्लोज एरिया के अंदर गर्म होती है, उसके साथ आग लगने का भी ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त होने वाला। रणोज, आपकी कोई टिप इस पर? मैं कहता हूँ कि इस वक्त आप सिर्फ कॉस्ट पे मत जाइए। ज्यादातर हमारी यही हैबिट होती है कि हम देखते हैं सबसे सस्ता वाला कौन सा है, सबसे वो है वो ले लेते हैं। आप एक ब्रांड पे जाइए, क्योंकि एक ब्रांड का प्रॉमिस होता है। काफी अच्छे ब्रांड है इस मार्केट में, अच्छी तरह देखिए कि स्टडी कर लीजिए कि किसका क्या वैल्यू फॉर मनी है, उस पे जाइए, ना कि सिंपली कि कौन सा सबसे सस्ता है। जो सबसे सस्ता है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें भी आ सकती है। जी, तो आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स ने आज पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो साफ कर दी। एक बात तो समझ में आ रही कि इंडिया में अभी ये मार्केट इवॉल्व कर रहा है, यानी पूरा सिस्टम ही इवॉल्व कर रहा है, सिर्फ बनाने वाले नहीं, मतलब जो तमाम एजेंसीज हैं, जो सब कुछ है, बैटरी, ये वो तमाम चीजें, और फिर उसकी टेस्टिंग और उसके जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशन, सब कुछ इवॉल्व कर रहे हैं। तो वक्त लगेगा वो टिपिकल स्टैंडर्ड सेट होने में, लेकिन हाँ, अगर आपको अपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी है तो फिर आप बैटरी को कैसे देखेंगे, मोटर को कैसे जज करेंगे, और एक बहुत सिंपल फंडा है कि भाई आप एक अच्छे रेप्यूट ब्रांड के साथ जाएंगे, कल को कोई घटना घटती भी है तो कम से कम कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो और आपको एक सॉल्यूशन दे और आपको ये विश्वास दिलाए कि सब कुछ सेफ है, इंक्लूडिंग आप खुद भी। तो आई थिंक कि यहां से आगे बढ़ते हुए जब हम कभी आगे बैठेंगे तो और बेहतर ये मार्केट हो चुका होगा, लेकिन फिलहाल इन बातों का हम सबको ध्यान रखना है। आप तीनों ही मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।